गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसमें ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रही हूं। किसका? तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बट उसके आगे क्या लिखा हुआ है? साइमल्टेनियस। क्यों लिखा हुआ है? इसके पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थे, बट यहाँ पर साइमल्टेनियस वर्ड क्यों लिखा है? तो यहाँ पर देखिए आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो बोल रहा है, तो आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए ये भी और ये भी। इसमें dx by dt है, मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरे वाले में dy by dt मतलब y डिपेंडेंट और t इंडिपेंडेंट, मतलब x y दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो जब कभी भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जिसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, एक dx by dt के फॉर्म में और एक dy by dt, मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और बगल में आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। कैसे सॉल्व करना है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो यहां पर x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और t आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मींस x y की वैल्यू t के फॉर्म में आएगी। इसका मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन आएगा, एक x की वैल्यू t के फॉर्म में और एक y की वैल्यू t के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करो बोल रहा है, इसका मतलब आपको x और y दोनों निकालना है, और वो भी किसके फॉर्म में निकालना है? आपको t। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलिए, जब कभी भी मैंने प्रोसेस इसका बता दिया, अपने लेक्चर नंबर 10 में आपको प्रोसेस बताया है, यही क्वेश्चन को लिखा था और उसके बेसिस पर मैंने समझाया था। आज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रही हूं। अब यहां देखिए, dx by dt minus y is equals to e की पावर t, dy by dt plus x is equals to sin t, और ये आपको कंडीशन गिवन है। तो कभी भी आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। लिखने के बाद dx by dt को x डैश और dy by dt को किससे रिप्लेस करेंगे? y डैश। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो पहला वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप L लेंगे, L दोनों साइड L लेंगे, और L लेने के बाद उसको इतना सॉल्व करेंगे कि x बार y बार के फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन। सिमिलरली dy by dt जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है उसको पहले y डैश के फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर दोनों साइड क्या लेंगे? L लेंगे, और हम उसको इतना सॉल्व करेंगे कि x बार y बार में मेरे पास क्या आ जाए? एक इक्वेशन आ जाए। फिर मेरे पास दो इक्वेशन आएगा x बार y बार में। फिर इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं? xy में जब दो इक्वेशन होता है तो y को एलिमिनेट करके x निकालते हैं, आपने पढ़ा है। फिर x को एलिमिनेट करके y निकालते हैं। तो बस यहाँ पर x y की जगह x बार y बार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको 1 2 डाल रही हूं मैं। dx अपॉन dt माइनस y इज इक्वल्स टू e की पावर t, दिस इज 1, dy बाई dt प्लस x इज इक्वल्स टू साइन t, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, x0 इज इक्वल्स टू 1 और y0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसको डैश के फॉर्म में अरेंज करिए 1 को, तो x डैश माइनस y इज इक्वल्स टू e की पावर t, y डैश प्लस x इज इक्वल्स टू साइन t। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। अब टेकिंग L बोथ साइड, 3 के दोनों साइड में क्या लीजिए? L लीजिए। तो मैं इस साइड लिख रही हूं L x डैश माइनस L y, x डैश माइनस y इज इक्वल्स टू L e की पावर t। अब इसको इतना सॉल्व करिए कि x बार y बार में एक इक्वेशन आ जाए। Lx डैश फॉर्मूला s Lx माइनस s की पावर 0 आएगा, x0 लिखोगे, माइनस Ly e की पावर t का हमें पता है 1 अपॉन क्या होता है? s माइनस 1। अब Lx को x बार से डिनोट करिए, क्योंकि Lx और Ly में दो इक्वेशन आएगा तो वो आपको सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम Lx को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? x बार से रिप्लेस कर रहे हैं, और Ly y के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को y बार से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये s x बार हो गया। x0 की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 1 और Ly को y बार
और इज इक्वल्स टू ये आपका एज इट इज एस एक्स बार, बार वाले लोग को एक साइड में रहने दीजिए, 1 अपॉन एस माइनस 1 उधर गया। अब एलसीएम लीजिए, एस माइनस 1 आएगा, सॉल्व कर रही हूं, 1 प्लस एस माइनस 1 मतलब एस अपॉन कितना आया, एस माइनस 1, क्या एस एक्स बार माइनस वाई बार। इसको मैंने इतना सॉल्व किया 3 को कि ये 5 में कन्वर्ट हो गया, एक्स बार वाई बार में आ गया। अब इसी तरीके से 4 में आप लाप्लास लीजिए, टेकिंग एल बोथ साइड ऑफ 4, दिस इज 4, तो क्या आएगा, एल वाई डैश प्लस एल एक्स इज इक्वल्स टू एल ऑफ साइन टी, ये आ गया। अब y डैश का फॉर्मूला डैश है तो s से स्टार्ट होगा, एस एल वाई, अगला माइनस, s का एक कम पावर तो s की पावर 0 और उसके बगल में कौन होता है, y 0 होता है, फिर y डैश 0, फिर y डबल डैश 0, और ये जो lx है वो एज इट इज, साइन t का मुझे पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब ly को y बार से रिप्लेस करिए तो इट बिकम्स y बार, y0 कितना दिया हुआ है 0, तो उसको लिखने का खैर कोई मतलब नहीं है, ये x बार और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दे रही हूं एक बार, तो कितना आया, x बार को मैं पहले लिख दी और y बार वाले को मैंने बाद में लिखा, और 1 अपॉन कौन है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो गया। इसका नंबर मैंने डाल दिया 6, 4 को मैंने सॉल्व करके 6 डाला और 3 को सॉल्व करके मैंने 5 डाला। अब 5 और 6 को ऊपर नीचे लिखिए और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो ये देखिए 5 एस एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1, दिस इज 5 एक्स बार प्लस एस वाई बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब मैं वाई बार को एलिमिनेट कर रही हूं तो 1 प्लस 1 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। बस ऊपर वाले में देखिए वाई बार में अगर एस आ जाए तो ये दोनों ये क्या है, वाई बार कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स 5 में मैं एस का इंटू कर रही हूं, तो यहां भी होगा एस स्क्वायर एक्स बार, ये एस वाई बार होगा और ये एस स्क्वायर हो जाएगा, पूरे जगह होगा, नीचे एक्स बार प्लस एस वाई बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एस स्क्वायर प्लस 1 एक्स बार मैंने कॉमन ले लिया, एस स्क्वायर एक्स बार प्लस एक्स बार आएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 एक्स बार, और यहां पर कितना आ रहा है, एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 होगा और उसके बाद एक्स बार का कोफिशिएंट यहां जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसके में दिक्कत होगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में मुझे दिक्कत होगा क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 1 के लिए एस प्लस बी होता है। तो बेटर क्या, एलसीएम मत लीजिए, सीधा ये जो है एक्स बार का कोफिशिएंट उसको अपॉन में ले आइए, इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आएगा। तो चलिए मैं एक्स बार को फ्री कर रही हूं, फ्री ऑफ एस, एस से फ्री कर रही हूं, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस 1 और इनटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार एस स्क्वायर प्लस 1 इनटू में तो होल स्क्वायर हो गया। अब एक्स बार को एल एक्स से रिप्लेस करिए, तो मैं यहीं पर रिप्लेस कर रही हूं, आप अगले स्टेप में कर लेना। एल एक्स बेसिकली वो एल एक्स था, मैंने अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने एल एक्स को एक्स बार से डिनोट किया था। अब उसको एल एक्स लीजिए, ये आप पढ़ चुके हो क्या, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एस के फॉर्म में आना, और एल वाई इज इक्वल्स टू एस के फॉर्म में या एल एक्स इज इक्वल्स टू एस के फॉर्म में, देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल उधर चला जाएगा, मतलब इसके भी आगे एल इनवर्स लगेगा और इसके भी आगे क्या लगेगा, एल इनवर्स लगेगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू एल इनवर्स क्या, एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया आपका, एस स्क्वायर प्लस 1 है उसका होल स्क्वायर है।
अब देखिए दो टर्म है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे एल इनवर्स है, तो दोनों का अलग अलग एल इनवर्स निकालिए। जैसे एल इनवर्स निकालोगे यहां पर वैल्यू रखोगे तो टी का फंक्शन आएगा, यहां पर वैल्यू रखोगे टी का फंक्शन, और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मैं इसको 7 नंबर डाल दे रही हूं। अब इसका डायरेक्टली नहीं निकलेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को देखिए पहले वाले टर्म के s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो a अपॉन प्लस फिर अगला bs प्लस c अपॉन, तो पहला वाले में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, फिर दूसरे वाले का एल इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, उसको हम लोग दो एस के फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको उसका एल इनवर्स हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले का एल इनवर्स हम पार्शियल फ्रैक्शन से निकालेंगे और सेकेंड वाले का एल इनवर्स हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालेंगे, और जब आ जाएगा एल इनवर्स तो हम उसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू t के फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरीके से y वाले को करना है। अभी आपने किसको एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था, अब उसके बाद आप किसको एलिमिनेट करेंगे, तो x बार, y बार को एलिमिनेट करें तो x बार आया, x बार से lx आया, lx से x आया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप में x बार को एलिमिनेट करेंगे, y बार इज इक्वल्स टू आएगा, y बार को ly लिखेंगे, देन y इज इक्वल्स टू एल इनवर्स आएगा। तो सेम ये प्रोसेस जो फॉलो कर रही हूं वो y में भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले पोर्शन का क्या निकालते हैं, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, एल इनवर्स निकालने जा रहे हैं फर्स्ट वाले का। मुझे पता है उसमें क्या लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए कैसा वाला लगाना है थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आप लिखोगे एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस 1 है और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, जो है उसको उतारिए, इज इक्वल्स टू, आपको पता है डिनोमिनेटर देखिए एक लीनियर है तो a अपॉन, दूसरा क्वाड्रेटिक है तो बी एस प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब इसका इक्वेशन नंबर 7 था तो मैंने इसको डाला 8 नंबर डाला। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो एलसीएम आएगा s माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1, a के साथ एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटू होगा और बी एस प्लस सी के साथ s माइनस 1 का इंटू होगा, एस स्क्वायर अपॉन s माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम हमेशा कैंसिल हो जाता है। इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 9 क्योंकि इसी से हमारे एबीसी की वैल्यू निकलेगी। अब हमारे पास 3 कांस्टेंट है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए एस वाले कितने टर्म है, तो मेरे पास 2 टर्म है, एक एस माइनस 1 और एक एस स्क्वायर प्लस 1। एस माइनस 1 को 0 करेंगे तो एस की रियल वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन एस स्क्वायर प्लस 1 को जब आप 0 करोगे तो एस की 2 इमेजनरी वैल्यू मिलेगी, उसको कंसिडर नहीं करना है, एस की हमेशा आपको रियल वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एस की एक ही वैल्यू आ रही है जो है 1, और जब हम 1 रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई एक कांस्टेंट निकलेगा, बाकी 2 कांस्टेंट नहीं निकल पाएगा। उस केस में आप क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन नंबर 9 है इसको प्रॉपर इनटू करेंगे, इनटू करने के बाद उसको s के डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। पहले s क्यूब है तो s क्यूब, फिर s स्क्वायर, फिर s, फिर कांस्टेंट। उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, और अगर पहला हाईएस्ट पावर एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर देन एस देन कांस्टेंट। तो चलिए सबसे पहले एस इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, एस इज इक्वल्स टू 1 रखिए इसमें, तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2a हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, 1 प्लस 1 2a, और यहां पर भी 1 आएगा s की जगह 1, तो a इज इक्वल्स टू निकला 1/2, a निकल गया। अब अगला कैसे निकालेंगे, तो आपको इसको इनटू करना है, इनटू करेंगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एस स्क्वायर प्लस ए आएगा, बी एस का एस में बी एस स्क्वायर, फिर बी एस का -1 में माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को निकालो तो a प्लस बी, एस के कोफिशिएंट को निकालेंगे तो c माइनस बी, और कांस्टेंट को निकालेंगे तो a माइनस सी। और यहां पर कौन है, एस स्क्वायर है, देखिए एस स्क्वायर का a प्लस बी, एस का c माइनस बी और कांस्टेंट a माइनस सी।
अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, तो s का जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर करिए। तो s का हाईएस्ट पावर s स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कौन है, a प्लस बी। लेफ्ट साइड में s स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1। a की वैल्यू है मेरे पास 1/2, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा b की भी वैल्यू। अब अगला s के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, s का अगला हाईएस्ट पावर, तो c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि यहां पर s का कोफिशिएंट नहीं है। हमारे पास b की वैल्यू है c माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स a b c तीनों की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। अब तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इसको ले जाकर कहां पर रखेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है वहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका ये स्प्लिटेड फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए, सब्स्टिट्यूटिंग ABC इन सब्स्टिट्यूटिंग ABC इन इक्वेशन नंबर 8 आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही हूं, ये लेक्चर 11 है, मिट गया, इसको वापस उतार रही हूं। हाँ, तो आप लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग ABC इन 8 s स्क्वायर अपॉन s माइनस 1 और इंटू s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन s माइनस 1 प्लस 1/2s प्लस 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूं, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं, पार्शियल फ्रैक्शन से ये स्प्लिट हो गया। अब 1/2 को मैं टोटल बाहर ले रही हूं, तो कितना आएगा, 1 अपॉन s माइनस 1, और इसको अलग अलग अपॉन कर दे रही हूं, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन कितना, s स्क्वायर प्लस 1। 1/2 बाहर लेकर मैंने अलग अलग अपॉन किया। ये किसका स्प्लिटेड फॉर्म है, s स्क्वायर अपॉन s माइनस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 का। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, L इनवर्स लगा है, तो यहां भी लगा दीजिए। मैंने बोला पहले वाले टर्म की पूरी वैल्यू निकाल दीजिए और फिर उसको ले जाकर यहां रख देना। तो L इनवर्स लगा दीजिए, आपको पता है L इनवर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, तो RHS में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, L इनवर्स लगाना पड़ेगा। 1/2, अब 3s के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस है और बाहर L इनवर्स होगा, तो L इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस L इनवर्स ऑफ सेकेंड प्लस L इनवर्स ऑफ क्या होगा, थर्ड होगा। तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूं, L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1, 1 अपॉन s माइनस a का e की पावर 80, तो e की पावर t आएगा। फिर इसके आगे L इनवर्स आएगा, तो हमको पता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का cos 80 होता है, तो इसका सिर्फ cos t आएगा। हमको पता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का sin 80 होता है, तो यहां पर 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये सिर्फ sin t आएगा। ये रहा मेरा पहला वाला जो टर्म है, उसका L इनवर्स आ गया। अब मुझे मिटाना पड़ेगा करके मैं यहां साइड में लिख दे रही हूं L इनवर्स s स्क्वायर अपॉन, आप लोग नहीं लिखेंगे, s माइनस 1 और s स्क्वायर प्लस 1, इसका L इनवर्स कितना आ रहा है, 1/2 बाहर है, e की पावर t और प्लस cos t और प्लस कितना आ रहा है, sin t। ये मैंने जस्ट उतारा है, आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग के पास लिखा रहेगा, मैं मिटा रही हूं इसलिए लिख रही हूं cos t प्लस sin t, अभी नहीं रखना है, ये मैंने जस्ट उतारा है क्योंकि मुझे इसको मिटाना है। हो गया, पहले वाले का आ गया पार्शियल फ्रैक्शन से। अब सेकंड वाले का L इनवर्स निकालना है इसी तरीके से, 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका L इनवर्स हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालेंगे। तो चलिए, अब मैं इसी को ही मिटाकर कन्वोल्यूशन थ्योरम से सेकंड वाला जो फंक्शन है s का, उसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, L इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, मैंने शॉर्ट्स में अपने पूरा वो बताया है, फ्लो चार्ट बनाकर आप उसको देख सकते हैं। क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो 2s के फंक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में इनटू होना चाहिए, तो L इनवर्स निकालना है किसका, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है, उसका होल स्क्वायर है। तो इसको दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब एक को क्या लेंगे, fs, और दूसरे को हमको क्या लेना पड़ता है, gs लेना पड़ता है, तो ये हो गया मेरा gs।
फिर दोनों का हम क्या निकालते हैं, एल इनवर्स निकालते हैं। तो यहां भी एल इनवर्स निकलेगा और इसका एल इनवर्स मुझे डायरेक्टली आता है, साइन टी होता है। एफ एस के एल इनवर्स को हम कैपिटल एफ टी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से एल इनवर्स जी एस निकालेंगे तो एल इनवर्स राइट साइड का होगा, इसका भी साइन टी आएगा और जी एस के एल इनवर्स को जी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन टी। अब कन्वोल्यूशन का आप फॉर्मूला लगाएंगे, एफ टी जी टी जैसे ही आता है कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस होता है। तो ये मेरा एफ एस है और ये मेरा क्या है, जी एस है, एस स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा जी एस है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैंने याद रखना भी बताया है, एस स्क्वायर प्लस 1 है। क्या होता है फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t होती है। कैपिटल एफ टी को हम x का फंक्शन बना देते हैं और कैपिटल जी टी को हम t माइनस एक्स का फंक्शन बनाकर x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं प्रोडक्ट करते हुए। तो 0 से t आपका एज इट इज, कैपिटल एफ एक्स क्या होगा, तो इसमें t की जगह x रखिए साइन x और इसमें t की जगह क्या रखेंगे, t माइनस एक्स, तो साइन t माइनस एक्स और इंटू कितना हो जाएगा dx। अब दो साइन है, दोनों के बीच में इंटू, इसको इंटीग्रेट करना, अगर इसके बीच में प्लस होता तो इंटीग्रेशन हो जाता, मतलब इसके बीच में मुझे प्लस लाना है। तो 2/2 का इंटू करो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जब आप लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, तब इसके बीच में क्या आएगा, प्लस, और उसके बाद इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए मैंने 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया है, डिवाइड वाला जो है वो आपका रहेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 1/2 बाहर, 0 से t भी आपका एज इट इज 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेप्शनल फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस टी प्लस एक्स, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो एक्स प्लस टी माइनस एक्स, ये बिग ब्रैकेट और बाहर dx लिखेंगे, ये रहा dx। कॉस ए माइनस बी, तो t माइनस एक्स के सामने माइनस, तो x पॉजिटिव हो गया, कॉस ए प्लस बी और बीच में क्या होता है माइनस। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से t कॉस, यहाँ 2x माइनस टी आ रहा है और माइनस, यहाँ x x कैंसिल हो रहा है, cos t आ रहा है और ये dx और ये बिग ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, देखिए बीच में माइनस आ गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, cos t का आप लोग जल्दी जल्दी में sin t करते हैं, जो गलत है, क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, t के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर t के रिस्पेक्ट में होता तो डेफिनेटली sin t होता, बट चूंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो cos t एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और 1 का x होगा। सो 1/2 आपका एज इट इज, cos 2x माइनस टी के पहले cos का होगा, क्या होगा, साइन। cos का सिर्फ साइन होता है और साइन का माइनस cos होता है, तो साइन 2x माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, बिग ब्रैकेट लगाइए क्योंकि 1/2 बाहर है, माइनस बाई 2 इसलिए आया क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, और cos t का x हो जाएगा, cos t कांस्टेंट, अब लिमिट 0 से t बाहर। अब इस पूरे में, ये जो पूरा आया है इसमें एक बार अपर लिमिट t रखिए, देन माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए। तो पहले t रखूंगी तो 2t माइनस टी, दैट मीन sin t बाई 2 हो जाएगा और माइनस t cos t होगा, दिस इज अपर लिमिट। आफ्टर दैट हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, तो sin 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0, 0 माइनस टी मतलब माइनस टी, तो साइन ऑफ माइनस टी आएगा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो साइन टी बाई 2 माइनस टी कॉस टी और ये प्लस साइन टी बाई 2 आ गया। साइन टी बाई 2 2 टाइम्स है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स साइन टी आ जाएगा, 2/2 sin t आएगा, फिर माइनस t cos t, दिस इज द एल इनवर्स। ये किसका एल इनवर्स है, तो एक बार उतार लीजिए, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का एल इनवर्स कितना आ रहा है, 1/2 बाहर, ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, कंप्लीट।
दोनों का एल इनवर्स कंप्लीट, मतलब एक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें मैं x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो आया है उसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 7 में रखिए। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 7। फर्स्ट वाले का मैं नीचे लिखी हूं और ये वाले का मेरा यहां है। तो चलिए मैं इस साइड में लिख रही हूं, क्या है x इज इक्वल्स टू, अब मेरा पहला सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर आप x भी निकाल देते हैं एग्जाम में तो भी स्टेप मार्किंग होती है, उतने में भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहां देखिए x इज इक्वल्स टू, पहले वाले का l इनवर्स ये लिखा हुआ है 1/2 टोटल बाहर e की पावर t है और प्लस कॉस टी प्लस साइन टी, प्लस कॉस टी प्लस साइन टी। 7 में मैंने रखा है, इसकी वैल्यू मैंने पार्शियल से निकाली थी। दूसरे वाले को मैं कन्वोल्यूशन से निकाली हूं 1/2 प्लस है उसके बीच में साइन टी, ये दूसरे वाले का जिसमें मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाया टी कॉस टी। चाहे तो 1/2 को टोटल बाहर करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ऑलरेडी काफी लंबा गया, मैं यहीं छोड़ दे रही हूं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x which is in the form of t. This is the first solution. ये हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका पहला सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू टी के फॉर्म में। अब दूसरा सॉल्यूशन हमको लाना है जिसमें हम y की वैल्यू किसके फॉर्म में लाएंगे, t के फॉर्म में। अब y कैसे आएगा, तो पहले y बार लाना है। y बार लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बार को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने मिटाया नहीं है, ये x बार को आप एलिमिनेट करिए। 5 6 था, ये 7 है ना, 7 तक गया नंबर। ओके, अब x बार को एलिमिनेट करिए ताकि y बार निकल सके, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, बाकी सब मिटा रही हूं। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर हम निकालने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले इसमें किया सेम वही प्रोसेस हम अब फॉलो करने वाले हैं। क्या आएगा, ये पूरा मिटा रही हूं और ये s का इनटू वाला भी मिटा रही हूं, ये भी मिटा दिया मैंने। इसको मैं वहां उतारूंगी उस साइड में और इसको सॉल्व करूंगी। चलिए अब इस साइड में मैं उतार रही हूं, आप लोग के कॉपी में रहेगा sx बार माइनस y बार था और इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, ये आपका 5 था। नेक्स्ट x बार प्लस एस वाई बार और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एस एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू एस अपॉन और एक्स बार प्लस एस वाई बार इज इक्वल्स टू दिस। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इधर देखिए, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x तो आ गया, अब मुझे y बार निकालना है। y बार से ly आएगा, ly से y आएगा, मतलब y बार को रहने देना है, x बार को कैंसिल करना है। तो देखिए यहां पर x बार का कोफिशिएंट ऐसा है और यहां पर 1 है, तो आप 6 में s का इनटू कर दीजिए, तो दोनों का कोफिशिएंट सिमिलर होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज उतार रही हूं ऊपर वाले को, नीचे वाले में s का इनटू हो रहा है, ये एस स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ऐसा। अब दोनों पॉजिटिव है तो माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये कैंसिल हो गया। माइनस वाई बार माइनस एस स्क्वायर वाई बार s अपॉन एस माइनस 1 माइनस एस अपॉन कितना आ रहा है s, ये निगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव है। माइनस वाई बार कॉमन, एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1 और माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सेम, इसमें एलसीएम मत लीजिए, इसको सीधा अपॉन में लाइए, नेगेटिव साइन के साथ लाइए, तो y बार नेगेटिव साइन यहां आएगा तो माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1, इसमें माइनस साइन आएगा तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y बार को किससे रिप्लेस करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया, y बार अगर s के फॉर्म में आ जाता है, ये एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ गया, विद निगेटिव साइन आया, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। y बार जब आ जाता है तो उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, ly इज इक्वल्स टू माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस
एस अपॉन एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब y इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बाहर एल इनवर्स, पहले वाले के भी आगे एल इनवर्स आ जाएगा, ये प्लस दूसरे वाले के भी आगे एल इनवर्स आ जाएगा। हमारा 7 तक गया था तो इसको हम 8 नंबर डाल देते हैं, बस इसका एल इनवर्स निकालिए, इसका एल इनवर्स निकालिए और रखिए, y की वैल्यू t के फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले वाले का एल इनवर्स कैसे निकलेगा, तो डिनोमिनेटर को देखिए, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है तो पार्शियल फ्रैक्शनल लगेगा। और दूसरे वाले को देखिए तो दूसरे वाले में वही एक ये दो एस के फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 पहला और दूसरा इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दोनों का हमको एल इनवर्स डायरेक्टली आता है, एक का कॉस होता है कॉस टी और दूसरे का साइन टी। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम दो एस के फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं और उसका एल इनवर्स निकालना रहता है तब हम लगाते, बशर्ते दोनों एस के फंक्शन जो प्रोडक्ट में उसका हमें एल इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो इसका तो निकल ही जाएगा, एक होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एक का कॉस टी दूसरे का साइन टी। मतलब हाँ, इसमें हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने के लिए ये आपका कंडीशन है कि दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए और दोनों का एल इनवर्स इजीली निकल जाना चाहिए, मतलब एफ टी जी टी निकल जाना चाहिए। अगर निकल जा रहा है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगा। तो सेकंड वाले का एल इनवर्स हम लोग कन्वोल्यूशन से निकालेंगे, फर्स्ट वाले में हमको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम दोनों को अलग अलग निकाल रहे हैं, इसके बाहर माइनस है, मैं सिर्फ इतने को लेकर चलूंगी और उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करूंगी। नेगेटिव साइन लेकर नहीं चल रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन लेंगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव साइन रहेगा उतना ज्यादा फिर वो प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो बेटर है माइनस को रहने दीजिए, सिर्फ इसका एल इनवर्स निकालिए। तो चलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, एस अपॉन एस माइनस 1 पहले के लिए पार्शियल यूज करना है, एक लीनियर है और एक आपका क्वाड्रेटिक है, ये हो गया। अब इसको 9 डाल दीजिए, ए के साथ किसका इंटू होगा, एस स्क्वायर प्लस 1, और बी एस प्लस सी के साथ किसका इंटू होगा, एस माइनस 1, और यहां पर एस, एलसीएम कैंसिल हो गया। इसको डाला मैंने 10। अब हमारे पास कितने टर्म है, एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1, एस की सिर्फ एक ही रियल वैल्यू आ रही है 1 और 2 इमेजनरी आ रही है, तो सिर्फ रियल वैल्यू एस इज इक्वल्स टू 1 रखिए। जैसे ही एस इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2 हो गया। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब अगला, तो अगले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर, तो इंटू करना पड़ेगा, ये मैं यहां पर इंटू कर रही हूं। चलिए, एस इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एस माइनस बी प्लस सी एस और माइनस सी। तो एस स्क्वायर को पहले अलग करो, ए प्लस बी, उसके बाद एस को ध्यान से इंटू करेंगे, बी एस का एस में बी एस स्क्वायर, फिर माइनस 1 में फिर सी एस माइनस सी। एस का कोफिशिएंट कौन है आपके पास में, एस का एक ही है, मतलब बी एस का एस में बी एस स्क्वायर माइनस बी एस होगा। ये गलती हुई है मुझसे, माइनस बी एस, क्योंकि हमेशा दो टर्म रहते हैं, बी एस का एस में बी एस स्क्वायर फिर माइनस बी एस फिर प्लस सी एस और माइनस सी। तो एस का कोफिशिएंट कौन होगा, सी माइनस बी, और कांस्टेंट कौन है, ए माइनस सी। हमेशा याद रखिएगा दो टर्म तो आपको मिलेंगे ही। मुझे समझ में आ गया था मिस्टेक हुई है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही टर्म मिला था, बी एस का एस में बी एस स्क्वायर फिर बी एस का माइनस 1 में माइनस बी एस फिर सी एस माइनस सी, ये दोनों एस वाले हो गए तो सी माइनस बी। अब चलिए इसको कंपेयर करिए, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए प्लस बी, और लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा आपका 0 आएगा, हो गया। अब ए हमारे पास है 1/2, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो गया। अब नेक्स्ट c माइनस b, s का कोफिशिएंट, यहां पर s का कोफिशिएंट 1 है, b हमारे पास है -1/2, तो c प्लस 1/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ मतलब हाफ। तो आपके पास a कितना आ रहा है 1/2, c कितना आ रहा है वो भी 1/2, और b कितना आ रहा है -1/2, b नेगेटिव आ रहा है और ac क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव 1/2 आ रहे हैं।
हो गया, एबीसी निकल गया। एबीसी निकलने के बाद उसको कहां पर रखना रहता है, इक्वेशन नंबर 9 में रखना रहता है। तो पुट एबीसी इन 9, तो इसका ये स्प्लिटेड फॉर्म आ जाएगा। मैं इस साइड में लिख रही हूं और ये वाले को मैं नहीं मिटाऊंगी क्योंकि मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, पुट एबीसी इन इक्वेशन नंबर 9 में रखने पर एबीसी की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, s अपॉन s माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, a 1/2 है अपॉन s माइनस 1, b आपका -1/2 है, -1/2s प्लस c आपका 1/2 है और अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब 1/2 को इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इसका स्प्लिटेड फॉर्म है। 1 अपॉन एस माइनस 1 अलग अलग अपॉन कर दी और प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। 1/2 को कॉमन लेकर दिस बाय दिस कर दी। ये एस अपॉन कौन है, एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1। ये रहा इसका स्प्लिटेड फॉर्म, एस अपॉन किसका, एस माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का ये स्प्लिटेड फॉर्म, जिसमें ये प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा जा रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो एलएचएस के इक्वल आएगा। तो अब मुझे उसका क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो दोनों साइड एल इनवर्स लिख दीजिए। तो यहां पर एल इनवर्स कितना, एस अपॉन एस माइनस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, 1/2। एल इनवर्स इस पूरे के आगे आएगा, 3s के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस माइनस, उसके आगे एल इनवर्स, तो एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट, फिर एल इनवर्स ऑफ सेकंड, फिर एल इनवर्स ऑफ क्या होगा, थर्ड। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 1 अपॉन एस माइनस 1 का e की पावर t, इसका हमारा क्या होता है cos t और इसका हमारा क्या होता है sin t। तो ये आ गया मेरा पहला वाला जो s का फंक्शन है उसका, ये रहा एल इनवर्स। यहां पर माइनस है और ये प्लस है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले का क्या निकालेंगे, एल इनवर्स निकालेंगे। तो मैं अभी बस सीसी को नहीं मिटा रही हूं और बाकी सबको मैं क्या कर रही हूं, मिटा रही हूं। 8 को बस हम नहीं मिटा रहे क्योंकि हमें यहां पर वैल्यू रखनी है और ये जो वैल्यू आई है उसको वहां पर साइड में मैं लिखने जा रही हूं क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आया फर्स्ट वाले का एल इनवर्स, उसको मैं यहां पर लिख दे रही हूं। एल इनवर्स फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है, फर्स्ट मैंने लिख दिया है पूरा उतारने की जगह, 1/2 e की पावर t माइनस cos t और प्लस sin t, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मुझे सेकेंड वाले का एल इनवर्स निकालना है। चलिए, सेकेंड वाले के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक s का फंक्शन, दूसरा भी s का फंक्शन होना चाहिए, जिसको मैं बॉक्स में लिख दे रही हूं। अब एल इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है, उसका स्क्वायर है, तो यहां से दो फंक्शन निकालिए, क्या हो जाएगा, एल इनवर्स s अपॉन ऐसा और दूसरा 1 अपॉन, और दोनों का एल इनवर्स मुझे आता है, एक को fs लीजिए और एक को gs लीजिए और दोनों का एल इनवर्स निकालिए। इसका एल इनवर्स मुझे पता है cos t होता है और इसका एल इनवर्स मुझे पता है क्या होता है, sin t होता है। अब इसको कैपिटल FT से डिनोट करिए और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल GT। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा एल इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 fs और इंटू GS। कन्वोल्यूशन थ्योरम इंटीग्रेशन होता है, 0 से t होता है। कैपिटल F को x का फंक्शन बनाते तो ये cos x हो जाएगा और GT को t माइनस x का फंक्शन बनाते तो ये t माइनस x, और दोनों के प्रोडक्ट को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। फिर वही चीज साइन कॉस है, बीच में इंटू है, अगर प्लस होता है तो इंटीग्रेट हो जाता। तो 2/2 का हम इंटू कर रहे हैं ताकि हम फॉर्मूला लगाकर इसके बीच में क्या ला सके, प्लस ला सके। तो ये देखिए, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाने जा रही हूं, एल इनवर्स ये बीच में लिखा हुआ है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 1/2 बाहर है
और इंटीग्रेशन आपका एज इट इज 2 cos A sin B का फॉर्मूला। 2 cos A sin B में दोनों साइन आता है और बीच में क्या होता है, माइनस होता है, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। तो sin A प्लस बी, ये A प्लस बी, फिर माइनस sin A माइनस बी, ये A माइनस बी, और dx बाहर। जब माइनस करेंगे तो t नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, sin A प्लस बी, बीच में माइनस sin A माइनस बी। जब भी cos पहले होता है तो sin A प्लस बी, फिर माइनस sin A माइनस बी। तो चलिए यहां पर x कैंसिल हो रहा है, 1/2 0 से t, यहां पर सिर्फ sin t बच रहा है, और माइनस यहां पर sin 2x माइनस t बच रहा है, और बाहर पे क्या लिखेंगे, dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस माइनस आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। sin t का आप cos t नहीं लिखेंगे, सेम चीज बता रही हूं, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप लोग जल्दी जल्दी में sin t का cos t नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, t के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, x के। तो sin t कांस्टेंट 1 का x होगा, यहाँ पर sin का होगा, क्योंकि उसके अंदर x का फंक्शन है। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/2, ये आपका x sin t हो गया, माइनस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 2x माइनस टी, साइन का हो गया, अपॉन में आपका x का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2 आया, और लिमिट 0 से t। अब इसमें इस पूरे में एक बार अपर लिमिट रखिए, देन माइनस पूरे में क्या रखेंगे आप, लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलिए मैं लिमिट रख रही हूं, अपर माइनस लोअर, हम एल इनवर्स निकाल रहे हैं किसका, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का, इज इक्वल्स टू 1/2 x की जगह t, तो t sin t, और प्लस cos t/2 हो जाएगा, cos t अपॉन 2, क्योंकि x की जगह t, 2t माइनस t, फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, cos माइनस t/2 आएगा। पहला वाला 0 हो गया, cos माइनस t, cos ऑफ माइनस थीटा ओनली cos थीटा, तो cos t अपॉन 2 आएगा, ऐसा आएगा जब आप लोअर लिमिट रखेंगे। 1/2 बाहर, t sin t, फिर उसके बाद प्लस cos t/2 माइनस cos t/2, ये दोनों न्यूट्रलाइज, 1/2 t sin t, दैट मीन्स t/2 sin t। ये एल इनवर्स है किसका, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का, किससे, कन्वोल्यूशन थ्योरम से। हो गया, वो लिखा हुआ है, पहले वाले का एल इनवर्स और दूसरे वाले का ये लिखा है, ये दोनों को ले जाकर यहां पर रख दीजिए, किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन इक्वेशन नंबर 8। तो चलिए अब आंसर आने जा रहा है, y की वैल्यू t के फॉर्म में आने जा रही है, तो y इज इक्वल्स टू 8 में रखेंगे दोनों वैल्यू को, माइनस साइन है, ध्यान देंगे, सिर्फ मैंने इसका एल इनवर्स निकाला है, 1/2 बाहर है, e की पावर t माइनस cos t प्लस sin t, ये हो गया। और सेकंड वाले का एल इनवर्स आया है t/2 sin t। आपको इनटू करने की और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन। y की वैल्यू t के फॉर्म में आई, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन काफी लंबा जा चुका है, तो उसको सिंप्लीफाई मत करिए। तो x और y की जो वैल्यू t के फॉर्म में आ रही है उसको नंबर डाल दीजिएगा, x की वैल्यू t के फॉर्म में जो आई थी उसको a नंबर डाल दीजिए, कैपिटल A, और ये y की वैल्यू जो t के फॉर्म में आ रही है उसको कैपिटल B डाल दीजिए। फिर उसके बाद लिख देंगे एंड में कैपिटल A एंड B, इक्वेशन कैपिटल A एंड कैपिटल B बोथ गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B दोनों मिलकर हमको गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या देते हैं, सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं साइमल्टेनियस का, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन है साइमल्टेनियस का, मतलब लेक्चर नंबर 12 और कराऊंगी, उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्ट करूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।